हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी वर्ष 2022-23 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हम पाठ में देखेंगे पंडित जसराज। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पंडित जसराज पाठ में क्या है। तो इसमें हम देखेंगे मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली थी। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं। आपने अपने माता पिता जी और अन्य परिवार वालों के विषय में भी बताएं। तो आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा गया है उनसे। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जय हो, मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया, पर उस छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। पंडित जी हमसे हर इंसान के बचपन में शैतानियाँ जरूर होती है। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? पंडित जी से पूछा गया कि हर इंसान को अपने बचपन में कुछ छोटी मोटी शैतानियाँ होती है, तो उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा जो की गई शैतानी अगर याद होगी तो वो कौन सी है जो उम्र भर याद रहेगी। बात आप सही कह रहे हैं, शैतानी से ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र हुई तब तक पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के कुछ करना है। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं उस उम्र में अपने घर के कामकाज में लग गया, इसलिए शैतानी मेरे द्वारा नहीं किया गया। तो अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, ये फिर पूछा गया। तो मेरी एक ही शिक्षा है संगीत की। जैसे मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुड़ गया था, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं ख़त्म हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया उनसे, तो आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? तो उन्होंने बताया, मेरे बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न में पूछा गया कि आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहाँ से बुलावा आया। वहाँ के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम दिया था। आपको जो तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला, उसे कैसे याद करते हैं?
तो जो सम्मान मिला है उन्हें सम्मान से याद करता हूँ, और जो श्रोताओं का प्यार मिला उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूँ। तो इस प्रकार का पंडित जसराज के जीवन में उन्होंने संगीत को कैसे सीखा और कैसे उनको जो है पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा गया, उसके बारे में हमने इसमें पाठ में देखा। अब देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 1। अब कार्यपत्रक 1 में है क्या? तो कार्यपत्रक 1 में है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो ये आपको जो है आपके कक्षा में आपके कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के द्वारा आपको यह श्रुतलेख शुद्ध लेखन का कार्य कराया जाएगा, जिसमें आपको कितना सही आप लिख पा रहे हैं और कितना गलत है, जहाँ गलत है उसको सुधारने के लिए आपकी शिक्षक जो है आपकी कक्षा में कहेंगे। तो इस प्रकार का यह कार्य जो है आपको कार्यपत्रक 1 में आपको ही करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में है क्या? तो इसमें देखेंगे हम निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। हमको रेखांकित वाक्य का जो पर्यायवाची है उसको हमको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से चुनना है। जैसे देखेंगे हम पहला, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। अब आग का पर्यायवाची शब्द हमको इन चारों में से ढूंढना है और उसमें टिक करना है। तो पहला क्या है? का शोभा, खा अग्नि, गा समीर और घा चिंगारी। तो आग का जो पर्यायवाची है वो अग्नि है, तो अग्नि में हम निशान लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। अब नेत्र का पर्यायवाची हमको रेखांकित वाक्य है, तो इसका पर्यायवाची देखना है इसमें से। तो का अलख, खा कनक, गा नयन और घा हस्त। तो नेत्र का पर्यायवाची क्या है? नयन है, तो नयन में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 3, उसका मन आनंद से भर गया। अब आनंद का पर्यायवाची क्या है? हम देखेंगे यहाँ पर, का में अलंकार, खा में अपूर्व, गा में अभिमान और घा में उल्लास। तो आनंद का उल्लास पर्यायवाची, तो उल्लास में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब रेखांकित वाक्य क्या है? यहाँ पर ईश्वर है। अब यहाँ से हम 4 में से देखेंगे ईश्वर, देखिए का में गणेश, ये भी ईश्वर है, खा में महादेव, ये भी ईश्वर है, और गा में अनंग, ये भी ईश्वर ही है। लेकिन यहाँ घा में परमात्मा है, तो ईश्वर का जो पर्यायवाची है वो परमात्मा, ये इन सबसे अच्छा जो है यहाँ पर परमात्मा शब्द आया है, इसलिए परमात्मा में हम टिक लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ 5वां, वह नदी के किनारे घूम रहा था। रेखांकित वाक्य क्या है? किनारे। अब किनारे का हमको पर्यायवाची शब्द देखना है, तो का में है तीर, खा में कतार, गा में बाण, घा में वसुंधरा। तो यहाँ पर का क्या है? तीर। तो ये सही, किनारे का तीर, ये सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखेंगे बच्चों 6वां नंबर का, कुछ याद आता है उनके बारे में। अब याद शब्द जो है रेखांकित है, यहाँ पर हम लिखेंगे का में स्मरण, खा में स्मृति, गा में स्मरण शक्ति और घा में याददाश्त। तो यहाँ याद का जो है पर्यायवाची स्मृति, तो स्मृति में हम चिन्ह लगा देंगे। फिर 7वां है, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। अब छोटी और उम्र क्या है? यहाँ पर रेखांकित वाक्य है, तो इसका हमको अर्थ यहाँ पर देखना है। तो का में आयु है, गा में, खा में गिनती है, गा में युवा और घा में बुढ़ापा है। तो यहाँ पर का आयु शब्द जो है उम्र से संबंधित है, इसलिए वहाँ इसमें हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों 8 नंबर का जो है प्रश्न, आज भी उन्हें खालिस्तान मतलब उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। अब सम्मान शब्द जो है रेखांकित है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसका पर्यायवाची का में है पूजना, खा में है आदर, गा में है सहारा और घा में है सामना। तो यहाँ खा जो है आदर शब्द जो है यहाँ पर सम्मान से संबंधित है, इसलिए आदर में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या है? समान अर्थ
प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखेंगे हम, जैसे उदाहरण दिया हुआ, जैसे अस्त्र और शस्त्र, ये समान शब्द है, अस्त्र और शस्त्र। यहाँ हम देखेंगे अस्त्र और शस्त्र को कैसे वाक्य में प्रयोग या इसका अर्थ क्या होता है, युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करना है। तो अस्त्र, हथियार जो फेंक कर चला जाए उसे भाला, इसका क्या है, भाला। अस्त्र को भाला भी कहते हैं, तो इस प्रकार से उसका उदाहरण। शस्त्र में देखिए, हथियार जो हाथ में लेकर चला जाए, जैसे तलवार, तो शस्त्र तलवार में आ गया। इसी प्रकार हमारे पास में हल करने के लिए है, ये हमारे उदाहरण थे। हल में हम लिखेंगे नंबर 1 में अगम और दुर्गम। अगम और दुर्गम को हमको क्या करना है, युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करना है। तो जहाँ पहुँचा नहीं जा सके वह स्थान कैसा है, अगम है। इस प्रकार हम उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन है, दुर्गम जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो, तो जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़, यहाँ वाक्य में प्रयोग वह पहाड़ दुर्गम में है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर देंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे ईर्षा। तो ईर्षा में देखेंगे जलन की भावना। ईर्षा का मतलब होता है जलन की भावना, वह मुझसे ईर्षा करता है। इस प्रकार से हम वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। फिर द्वेष देखेंगे, द्वेष विरोध की भावना, द्वेष का मतलब होता है विरोध की भावना, तो उसका मुझसे द्वेष है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। फिर कार्य, हमारे द्वारा किया जाने वाला काम या कार्य, तो इसका कार्य करना। इसके बाद कर्तव्य देखेंगे, वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। तो कर्तव्य का मतलब होता है काम, तो वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। फिर आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है आदेश देना। वह मुझे आदेश, उन्होंने मुझे आदेश दिया, या मुझे शासन से आदेश मिला, जो भी हम आप वाक्य में प्रयोग करेंगे कर सकते हैं। अनुमति, अनुमति का मतलब होता है काम की आज्ञा लेना या देना। तो उन्होंने मुझे काम करने के लिए आज्ञा दिया या अनुमति दिया। अब देखेंगे हम यहाँ पर 5वां, अभिमान और अहंकार। अब गर्व की, अभिमान का मतलब होता है गर्व की भावना, अभिमान का मतलब होता है गर्व की भावना, हमें अपने देश पर गर्व है, ऐसा वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे। और अहंकार का मतलब होता है घमंड, तो हमें धन का घमंड नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में देखेंगे हम नमस्ते। तो नमस्ते में क्या है, अपने से बड़ों को नमन किया जाता है। नमस्ते में अपने से बड़ों को नमन किया जाता है, ये नमस्ते किया जाता है। नमस्कार, हमें समान उम्र के लोगों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 4। अब कार्यपत्रक 4 में क्या है, पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है, अर्थ है और वाक्य है। यहाँ पर शब्द है शुरुआती, तो शुरुआती का अर्थ है प्रारंभिक। मैंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने भाई से ली, इसे हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद शब्द है रसराज, तो रसों का राजा। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ऐसे हम वाक्य में इसको प्रयोग कर देंगे। फिर है निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। अब जसराज के पिताजी की जो है निधन 4 वर्ष में पूर्व हुई, इस प्रकार वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद शैतानी, तो शैतानी का अर्थ है मस्ती, तो अरुण बहुत शैतानी करता है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ताउम्र, पूरी उम्र, मैं ताउम्र आपका आभारी रहूँगा, इसका ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला जो है इसी में कामकाज। तो कामकाज का मतलब काम करना या कार्य, तो पवन दिन रात काम करता रहता है, ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर साधना, साधना का अर्थ होता है तपस्या, तो पंडित जसराज संगीत की साधना करते थे, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर मोहर, मोहर का मतलब होता है मुद्रा, पंडित जसराज को इनाम में 5000 मोहरें मिली, ऐसा हम इसका वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे श्रोता, सुनने वाला, तो
तो सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं। सभी श्रोता कैसे सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे वाक्य में हम प्रयोग कर देंगे। फिर शुक्राना, शुक्राना का मतलब होता है धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वाक्यों में प्रयोग हम इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों कार्यपत्रक 5। अब कार्यपत्रक 5 में क्या है? अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा है, जो रुचि है, आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उसके विषय में आपको लिखना। तो ये सब बच्चों की अलग अलग रुचि हो सकती है, आपको अपने हिसाब से इसमें लिखना है क्या आपकी रुचि है। फिर भी हमने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर कुछ वाक्यों को लिखा है। जैसे नंबर 1 में मुझे पेंटिंग बनाने में बहुत रुचि है। नंबर 2 में मुझे संगीत में बहुत रुचि है। मुझे बागवानी में बहुत रुचि है। नंबर 4 में मुझे गणित विषय बहुत अधिक प्रिय है। फिर नंबर 5 में मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। नंबर 6 में मुझे क्रिकेट खेल में बहुत रुचि है। नंबर 7 में मुझे सुबह जल्दी उठने में बहुत रुचि है। नंबर 8 मुझे निर्धनों की मदद करने में बहुत रुचि है। नंबर 9 मुझे स्कूल जाने में बहुत रुचि है। नंबर 10 मुझे गुलाब के फूलों में बहुत रुचि है। नंबर 11 मुझे माता पिता की सेवा में रुचि है। तो इस प्रकार से हमने जो हमको लगा उसमें हमने हल किया। बच्चों आपको जो रुचि होगी आप यहाँ पर अपने पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में देखेंगे अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। आपके विद्यालय में जो आपसे सबसे अच्छे प्रिय शिक्षक हैं उनके बारे में आपको लिखना है। हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा है कि मेरे प्रिय शिक्षक XYZ जो भी है उनका नाम आप लिख सकते हैं और उनके बारे में आप पूरा लिख सकते हो। तो यहाँ हमने लिखा है मेरे प्रिय शिक्षक मुझे गणित पढ़ाते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक जो है मुझे नैतिकता की शिक्षा देते हैं। फिर मेरे प्रिय शिक्षक का पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है मेरे प्रिय शिक्षक के द्वारा कैरियर से संबंधित शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक मेरे भविष्य के लिए सोचते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक मुझे संगीत की भी शिक्षा देते हैं। 8वां नंबर पॉइंट है उनका संगीत सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर, या आपको समझ में आ जाए ऐसा हमने लिख दिया। आप अपने हिसाब से भी इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पंडित जसराज कार्यपत्रक 1 से 6 तक हमने संपूर्ण हल इस वीडियो में दिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में और आने वाली वर्कशीटों में आने वाले ब्रिज कोर्स से संबंधित गणित विषय के, इंग्लिश विषय के हल करने के लिए वीडियो में बन रहे हैं। धन्यवाद।